एक बार फिर से फैंस सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर अपनी आंखें नम कर चुके हैं, क्योंकि सिद्धार्थ की जो आखिरी ख्वाहिश थी उसे सुनकर फैंस के आंसू रुक नहीं रहे। जी दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला वैसे तो किसी से अपने ख्वाहिशात का जिक्र नहीं करते थे, पर सिद्धार्थ शुक्ला के काफी करीबी दोस्त की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्टर्स थे जो कि उनके फैमिली मेंबर्स को ढूंढ रहे थे। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार में से कोई भी इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं था, पर सिद्धार्थ के बचपन के दोस्त थे जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में वो बता दिया है, जिसके बारे में सुनकर फैंस अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दोस्त का नाम है विकास सिंह, जिसने सिद्धार्थ के बारे में बताया कि सिद्धार्थ अक्सर जब भी ड्रिंक कर लेता वो हमेशा ही एक ही बात कहता कि वो अपने पिता की तरह बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ को बच्चों से बहुत प्यार था और इसका जीता जागता सबूत हमने बिग बॉस के घर में देखा था, जब सिद्धार्थ शहनाज से ये कह रहे थे कि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है, जिस पर शहनाज ने अपने होने वाले बच्चों का नाम बताया था। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करीबी दोस्त विकास से कहा था कि मैं एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, जैसे मेरे एक अच्छे पिता थे। हालांकि मेरे पिता ने मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो चीजें मेरे पिता मुझे नहीं दे पाए मैं वो अपने बच्चों को दूं। मेरे पिता ने हर चीज दिया मुझे, पर एक वक्त नहीं दे पाए। बहुत ही जल्द मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। मैंने देखा है अपनी माँ की आंखों में मेरे पिता की कमी कितना महसूस करती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भी कोई बच्चा हो जिसे देखकर मेरी माँ खुश हो। मैं शादी करना चाहता हूँ, पर अभी तक मुझे एक ऐसी लड़की नहीं मिली है जो कि मैं ये कह सकूँ कि ये मेरे बच्चों की माँ बन सकती है। दोस्तों, शहनाज से मिलने के बाद सिद्धार्थ पूरी तरीके से बदल चुके थे और बहुत ही जल्द शहनाज से एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। सिद्धार्थ का आखिरी सपना था कि वो एक अच्छे पिता बनते। हालांकि सिद्धार्थ का ये सपना अधूरा रह गया और ये सपना अब शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ से बेइंतहा प्यार करती थी। अगर सिद्धार्थ राजी होते तो शहनाज बहुत ही जल्द सिद्धार्थ से शादी कर चुकी होती, पर सिद्धार्थ की जिद ने ये सिद्धार्थ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दिया। दोस्तों, सिद्धार्थ की इस आखिरी ख्वाहिश को सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लगातार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में हार्ट शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद परिवार की तरफ फैंस की संवेदनाएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सिद्धार्थ की मां ने ट्विटर के जरिए फैंस को ये इन्फॉर्म किया था कि सिद्धार्थ के लिए प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ऐसे में फैंस ये ध्यान रखें कि सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद फैमिली की प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में फैंस ने सिद्धार्थ के परिवार के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की थी और लगातार वो दिल ही दिल में सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। पर दोस्तों, अब एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को दिल खोलकर संवेदनाएं व्यक्त करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सिद्धार्थ की मां की हालत इस वक्त ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला की दोनों बहनों को नानावती हॉस्पिटल के बाहर देखा गया था, पर अब आपको बता दें कि ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया है ट्विटर के जरिए, और वो भी सिद्धार्थ शुक्ला के काफी करीबी दोस्त के जरिए कि सिद्धार्थ की मां की हालत इस वक्त ठीक नहीं है। ऐसे में फैंस सिद्धार्थ की मां के लिए दुआ करें ताकि जो एक पेड़ है वो अब ना टूट जाए, क्योंकि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी दोनों बहनों के लिए और साथ ही शहनाज कौरगिल के लिए इस वक्त सहारा जो बचा है वो सिद्धार्थ की मां ही है। सिद्धार्थ की मां को देखकर ही शहनाज भी मुस्कुराना शुरू कर चुकी है और साथ ही उनकी दोनों बहनों को ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ अब उनके साथ नहीं है। दोस्तों, ऐसे में हम सभी का ये फर्ज बनता है कि जिस तरीके से हमने सिद्धार्थ के ऊपर प्यार जताया था उसी तरीके से हम सिद्धार्थ के मां के लिए भी दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आकर #GetWellSoon रीता माँ जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार आगे बढ़े, उसकी फैमिली आगे बढ़े। आने वाले वक्त
वक्त में लोग उसके नाम से जाने, पर दोस्तों सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला का अंश अब यहीं ख़त्म हो गया। सिद्धार्थ के पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला अपने परिवार के आखिरी चश्मो चिराग थे। सिद्धार्थ महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, पर जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं, इससे ये साफ होता है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उनके साथ ज़रूर कोई अनहोनी हुई थी। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला के जस्टिस की लोग जोरों शोरों से मांग कर रहे हैं, पर इसके अपोजिट अगर हम देखें तो परिवार वाले चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ के परिवार को सिद्धार्थ की बिल्कुल चिंता ही नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कूपर हॉस्पिटल ने कितना गलत किया है, इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है कि सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम 14 से 15 घंटों तक चला था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हैं और उनका मानना था कि सिद्धार्थ शुक्ला का अगर निधन सुबह 10 बजे हुआ है तो शाम तक सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, पर कूपर हॉस्पिटल के दबाव में आकर सिद्धार्थ की मां ने 3 तारीख को सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया था। जी हाँ दोस्तों, और पूरी रात सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर कूपर हॉस्पिटल में ही मौजूद था और परिवार का कोई भी सदस्य उस दौरान कूपर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस लगातार घर के बाहर इस इंतजार में थे कि सिद्धार्थ का कोई अंतिम दर्शन कराने का प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई सेलिब्रिटी इस दुनिया को छोड़कर गया है, उसके पार्थिव शरीर की फोटो सोशल मीडिया पर डाली जाती थी, पर सिद्धार्थ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को कोई धमकियां दे रहा है? क्या सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार किसी के दबाव में आकर अपने बेटे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर रहा है? दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर हम सभी फैंस एकजुट होकर अगर सिद्धार्थ शुक्ला के जस्टिस की मांग करें तो सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ वीडियोग्राफी भी जनता तक पहुंचाई जाएगी, जो कि बिल्कुल फेक है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है, ये पूरी तरीके से महज जनता को गुमराह करने की एक साजिश थी। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है कि बिग बॉस के घर में जो कंटेस्टेंट जाते हैं वो स्क्रिप्टेड तरीके से डायलॉग्स बोलते हैं, यानी कि अगर 2 लोगों में लड़ाई होती है तो वो स्क्रिप्टेड होती है। पर दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 के घर में जो जुनून हमने सिद्धार्थ के अंदर देखा था, उससे ये साफ हो चुका था कि बिग बॉस किसी भी तरीके से स्क्रिप्टेड नहीं था। सीजन 13 तो बिल्कुल भी नहीं था। सिद्धार्थ शुक्ला अकेले ऐसे सदस्य थे जो कि बिग बॉस से सीजन 13 की जान बन चुके थे। बिग बॉस सीजन 13 की टीआरपी सिद्धार्थ और शहनाज के नाम से ही जानी जाती थी। पर दोस्तों, बिग बॉस के घर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में चुगलियाँ करते हुए नजर आए थे। पर वही लोग अब सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को सच्चा प्यार का नाम दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवोलीना भट्टाचार्य के बारे में। सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद देवोलीना लाइव और वो रो रो कर फैंस से सिद्धार्थ शुक्ला के लिए मौन रखने की विनती करने लगी। उन्होंने फैंस से ये भी विनती की कि फैंस सिद्धार्थ शुक्ला के लिए दुआएं करें ताकि उनकी आत्मा को जल्द से जल्द शांति मिले। पर अब आपको बता दें कि एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर पॉपुलैरिटी लूटने के लिए देवोलीना भट्टाचार्य आ चुकी हैं। बिग बॉस के घर में अगर किसी को फुटेज चाहिए होता था तो वो सिद्धार्थ का नाम ले ले बस, और उन्हें फुटेज मिल जाया करती थी। और यही काम एक बार फिर से हो रहा है। सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ का नाम लेकर फुटेज पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देवोलीना भट्टाचार्य ने जो इस बार बयानबाजी की है सिद्धार्थ के बारे में, वो कहीं ना कहीं हर किसी को हैरान कर देने वाला है। देवोलीना ने कहा कि सिद्धार्थ एक पवित्र आत्मा थी, बल्कि हमने देखा कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उस पवित्र आत्मा के बारे में एक बार भी देवोलीना ने टिप्पणी नहीं की है। पर इस
बार देवलीना भट्टाचार्य सिद्धार्थ के बारे में बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि देवलीना एक न्यू एल्बम सॉन्ग आ रहा है जिसको सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर प्रमोट कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 का हर एक कंटेस्टेंट इस वक्त सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें हिंदुस्तानी भाऊ समेत देवलीना भट्टाचार्य, सिफाली बग्गा जैसे कई कंटेस्टेंट शामिल हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ के नाम से आप हर किसी को पॉपुलैरिटी दे देंगे? आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।